तो हेलो गाइस, आप सभी लोगों के लिए फिर से हाजिर है मैचलेस सिंपलर की और एक न्यू एपिसोड। तो और जैसे कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, वही नीलामी हॉल से दावलिंग ने जो एक सिल्वर स्टोन 30 मिलियन गोल्ड कॉइन से खरीदा था। फिर दावलिंग के बारे में दो बंदा आपस में बात करते हुए एक बंदा बोला था कि अरे ये लड़का आखिर कौन है और वो कहाँ से आया है, और हमने तो इसे पहले कभी भी नहीं देखा और लगता है कि ये लड़का इस नीलामी में पहली बार आया है। लेकिन ये लड़के को देख के लगता है कि ये लड़का बहुत ही रईस है। और तभी उसके साइड से वो दूसरा बंदा वो भी बोला था कि अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, वो लड़का वीआईपी लॉर्ड से भू यूजी के साथ है और ये लड़का शायद सम्राट भू के फैमिली से ही एक होगा। और अभी हम एपिसोड 96 में फिर से देखते हैं कि वही नीलामी हॉल से दावलिंग को बोला जाता है कि डियर कस्टमर, ये रहा आपका सेलेस्टियल सिल्वर स्टोन और प्लीज जरा तुम अभी अपना गोल्ड कॉइन पे कर दो। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग उस लड़की को सामने से बोलता है, हेलो मिस, मेरा नाम दावलिंग है और मैं अभी तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी 30 मिलियन गोल्ड कॉइन नहीं है, थोड़ा सा कम है और इसलिए मैं इस रेट को कवर करने के लिए दूसरा चीज साथ में देना चाहता हूँ। और फिर तभी उसके सामने से बोलर की ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा शौक होकर बोलती है, व्हाट, तुम्हारा मतलब क्या है, गोल्ड कॉइन नहीं है? लेकिन हम लोग तो गोल्ड कॉइन के अलावा दूसरा चीज यूज नहीं करते हैं और तुम्हें ये चीज को लेने के लिए गोल्ड कॉइन का ही पे करना होगा, ना कोई दूसरा और चीज। और फिर तभी साइड से हु यूजी ये सब कुछ देख के वो काफी ज्यादा हंसते हुए दावलिंग को बोलता है, हा हा हा, तुम आखिर ये सब कुछ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो ये नीलामी का दौर क्यों लगाया? और मैंने तुम्हें ये वीआईपी लॉट पर लाके बहुत ही बड़ा गलती किया है और अगर तुम्हें अपमानित होना है तो तुम्हें ही मुबारक, लेकिन हमें इसे शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो भी बोलता है, मुझे आखिर इसके बारे में जरा सा भी पता नहीं था और मुझे कुछ अभी सोचने दो। और फिर तभी साइड से ट्यून उसी लड़की के साथ बात करते हुए बोलती है, क्या तुम हमें बस कुछ टाइम दे सकते हो, क्योंकि मैं भी उसके साथ गोल्ड कॉइन लाने में उसे हेल्प करूंगी और इसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और फिर तभी उसके सामने से वही लड़की ये सब कुछ सुन के वो बोलती है, अच्छा तो फिर ठीक है, तुम उसके गोल्ड कॉइन लाने में हेल्प कर सकते हो, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे टाइम ही दे सकते हैं और अगर गोल्ड कॉइन लाने में 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो जाता है तो फिर से तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा फाइन भरना पड़ेगा और नहीं तो उसे जेल भी हो सकता है। और तभी साइड से हु यूजी ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी वो अपनी मानीमान बोलता है, धत तेरी की, ये लड़का तो बचते बचते फिर से बच गया। आखिर ये लड़के को इस 1 घंटा टाइम नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक मुझे एक बात का पता नहीं चल रहा है कि ये मिस ट्यून इस लड़की को बचाने के लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा है और वो आखिर इस लड़के के अंदर ऐसा क्या दिखा है। और फिर तभी सामने से दारुण ट्यून को बोलता है, हे ट्यून, तुम जरा अभी 1 मिनट रुक जाओ और सिस्टर तुम जरा अभी मुझे एक एहसान करो, मेरे लिए अपने ट्रेजर पेविलियन के एग्जीक्यूटिव को बुलाओ। और फिर तभी उसके सामने से ट्यून बोलती है, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भाई के पास अभी बहुत सारे गोल्ड कॉइन है और मैं जाके गोल्ड कॉइन अभी लाता हूँ। और फिर तभी साइड से हु यूजी के साथ जो और एक बंदा था वो बंदा दारुण को बोलता है, हाँ बिल्कुल मिस ट्यून एकदम सही बोल रही है, क्योंकि ट्रेजर पेविलियन के एग्जीक्यूटिव तुम्हें मिलने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट भी उन्हें मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत है और तुम चाहते हो कि वो तुम्हें खुद मिलने के लिए आएगा। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो एक टोकन दिखाते हुए फिर से उसे बोलता है, प्लीज तुम जरा ये कि एग्जीक्यूटिव यानी कीमियागर को बताओ कि मेरे पास एक टोकन है और तभी वो मुझे देखने के लिए दौड़ते हुए आ जाएगा। और तभी सामने से वो बंदा दावलिंग के टोकन को देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी वो हैरानी के साथ बोलता है, ये टोकन। और तभी साइड से देखते हैं कि वही लड़की बहुत ही जोर से दौड़ते हुए बोलती है, तुम सभी लोग जरा 1 मिनट रुको, मैं आप ही के अभी महाराज को बुलाता हूँ, मतलब वही कीमियागर को बुलाने के लिए जा रही है। और फिर तभी सामने से हु यूजी उस लड़की को इस तरह से दौड़ता हुआ देख के वो बोलता है, ये लड़की शायद यहाँ पर नया काम कर रही है, उसे तो आखिर यहाँ की रूल्स को कुछ भी पता नहीं है, आखिर वो एक वीआईपी टोकन देके डायरेक्ट कीमियागर को बुलाने के लिए जा रही है। और फिर तभी उसके सामने से उसके साथ वाले बंदा वो भी हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ, ये लड़की तो शायद आज काम से पूरी तरह से गया, वो आज डांट के साथ साथ अपना नौकरी भी खो बैठेगा। तो फिर हम यहाँ पर वेट करते हैं और देखते हैं उस लड़की के साथ आखिर क्या क्या होता है। और तभी उसके सामने से हु यूजी वो भी ये सब कुछ सुन के वो भी काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। उसके बाद देखते हैं कि एक बंदा सामने की तरफ चलते हुए आ रहा है और ये बंदा शायद वही कीमियागर है। और तभी हम फिर से देखते हैं कि वही बंदा दरवाजे के सामने आके बोलता है, कहाँ है वो सर, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। और तभी वो वहाँ से बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए दारुण के पास आके बोलता है, सर तुम तो मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गए हो, अगर तुम मुझे पहले बता दिया होता तो मैं यहाँ की टॉप रूम को रिजर्व करके आपके लिए रख दिया होता।
और फिर तभी उसके सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो बोलता है, अच्छा ठीक है, ये सब कुछ की अब जरूरत नहीं है और मैं अभी बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ से एक स्टोन खरीदा है, लेकिन मुझे अभी इसके गोल्ड कॉइन पे करने के लिए उतना गोल्ड कॉइन नहीं है और इसीलिए मैं इस बाकी कमियां गोल्ड कॉइन के लिए मैं कुछ चीज देना चाहता हूँ। तो क्या तुम इस बाकी गोल्ड कॉइन के लिए दूसरा चीज लेना चाहोगे? और तभी उसके सामने से वो कीमियागर वाला बंदा उसके बात सुन के वो हंसते हुए बोलता है, ओ तो ये बात है, ये तो एक बहुत ही छोटा मैटर है, नो प्रॉब्लम, तुम्हें अभी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत जरा सा भी नहीं है। और तभी वो बंदा फिर से अपना हाथ जोड़ के फिर से दोबारा दावलिंग को बोलता है, सर मैंने तो आपको एक बात बताना भूल ही गया हूँ, क्योंकि पिछले बार जब तुम यहाँ से जल्दी में निकल गए थे और मैं आपको बताना भूल गया था कि ट्रेजर पेविलियन के नीलामी हॉल में आपके 80 मिलियन गोल्ड कॉइन का क्रेडिट कार्ड भूल गए थे और वो क्रेडिट कार्ड अभी भी यहाँ पर ही है और ये सब कुछ आपके साथ होने का कारण शायद मैं ही हूँ। और तभी साइड से हु यूजी उसके सामने ये सब कुछ वो होता हुआ देख के उसका तो बहुत ही बुरी तरीके से फाट के चौसठ हो जाता है और तभी वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ अपनी मानीमान बोलता है, अरे इस लड़के के पास इस ऑफरिंग टोकन आखिर क्यों है और ये कीमियागर पागल है क्या, उसके साथ आखिर बात क्यों कर रहा है वो भी इस तरह से। और तभी वो फिर से सोचते हुए अपनी मानीमान फिर से दोबारा बोलता है, तो क्या ये लड़का किसी बड़े कबीले के बारिश हो सकता है, तो फिर उसके पास वो ऑफरिंग वाला टोकन कैसे हो सकता है और अभी तो मुझे ये लड़का बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आखिर ये कौन है। और तभी साइड से देखते हैं कि ट्यून अपने हाथों से दावलिंग के हाथों से इशारा मार के बोलती है, अगर तुम्हारे पास पहले से इतने सारे टोकन था तो मुझे इन लोगों के साथ आखिर क्यों ठहराया। और तभी सामने से दावलिंग बोलता है, अरे मुझे तो इसके बारे में पहले पता नहीं था, आखिर मेरे पास पहले से ही यहाँ पर बहुत सारे गोल्ड कॉइन है। और तभी ट्यून फिर से दोबारा बोलती है, नेक्स्ट टाइम जब तुम ऐसा करोगे तब मैं तुम्हें हरा दूंगी। और तभी दावलिंग उसे बोलता है, मैं समझ गया हूँ। उसके बाद हमें यहाँ से रात के दूसरे सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गेट को दिखाया जाता है और तभी सामने से हमें उसी अजीब से बंदे को फिर से दिखाया जाता है जो हमने दावलिंग के फ्लैशबैक में यानी दावलिंग के बचपन के सीन में देखा था। और वही बंदा उसी बड़ा गेट को खोल के किसी को बोलता है, वेलकम एम्परर भू। और तभी सामने से देखते हैं कि वो एम्परर यानी सम्राट भू सामने की तरफ चलते हुए आ रहा है और तभी हमें उसके माथे में एक पट्टी जैसी चीज को दिखाया जाता है और उसके कमर में एक छोटा सा कंकल भी जुड़ा हुआ है और सामने से उसे देखने एक बहुत ही खतरनाक जैसा लग रहा है। उसके बाद देखते हैं कि वो अजीब देखने वाला बंदा फिर से उसे बोलता है, एम्परर भू तो तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो, तो क्या तुम्हारी जर्नी अच्छा रहा है। और तभी सामने से वो एम्परर भू बोलता है, यानी उसका जर्नी बहुत ही अच्छा रहा है। और तभी वो एम्परर भू फिर से दोबारा बोलता है, मैंने सुना है कि उस मोन्यूमेंट पर मेरा नाम हटा के किसी ने खुद का नाम लिखा है और मैं इसे कल देखने के लिए जाऊंगा। तो फिर गाइस हमारा आज का ये एपिसोड का डीएन यहाँ पर ही होता है और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करके जाना और चैनल पे नए हो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड देखने के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं हम सभी लोग किसी और एक एपिसोड में, अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।